इन दिनों एक ऑफिसर की बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया पर लगातार वो ट्रेंड कर रहा है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये साहब हैं मुंबई के एफडीए कमिश्नर, नाम है तुकाराम मुंढे। आपने चेहरा आप समझ लिया होगा, नाम भी आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। और वो जो स्लिम ट्रिम स्टाइलिश ऑफिसर हैं, उनकी इमेज भी आपके दिमाग में आ गई होगी। ये तुकाराम भाई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, इन लोगों को नोटिस पकड़ाया है कि भाई ऐसा है, ये जो आप लोग दाने दाने में केसर का दम, बिमल इलायची, ये जो बेचते हो, ये गुटखा है। ग्रुप पैसा लेते हो लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। तो विमल इलायची के नाम पर बोलो जुबा केसरी, ये धोखाधड़ी है लोगों के साथ, चलेगा नहीं गुरु। पान मसाला के साथ गुटखा और तंबाकू, इन दोनों को बेच रहे हो। कानून कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिर भी आप कर रहे हो। तो 15 दिनों के भीतर आप जवाब दे दो मेरे नोटिस का। और यह भी नोटिस में पूछा गया कि आप तीनों ये बताइए कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, 2006 में बना, बाद में वो 2018 में रिवाइज हुआ और 2019 के जुलाई से वो इम्प्लीमेंट हो गया। और उस कानून का हवाला देकर के मुंढे ने कहा है कि अगर संबंधित विज्ञापन जो आपके हैं प्रसारित हो रहे हैं तो यह कहा जा सकता है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कार्रवाई आप कर हो सकती है। और एफडीए ने कर दी है। मई में एफडीए कमिश्नर का जिम्मा संभाला तुकाराम मुंढे ने, और उनकी टीमों ने जो खाद्य सुरक्षा के कानून हैं उनका उल्लंघन करने की खातिर कई जगहों पर उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर छापेमारियां की, फूड लाइसेंस कईयों के सस्पेंड किए, कार्रवाई की जद में कई बड़े प्रतिष्ठान आए। लेकिन बेधड़क काम मुंढे साहब कर रहे हैं और उनका जलवा है भाई। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कहती है, सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं। तो वो कहीं थे तो कहा कि भाई ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए कार्रवाई कर रहा है ये थोड़ी ज़्यादती हो रही है। आपके कमिश्नर साहब तुकाराम मुंढे साहब जो हैं वो थोड़ा सीना चौड़ा करके लोगों पर चढ़ जा रहे हैं और थोड़ी सख्ती बरत रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काम तो ठीक ही कर रहे हैं, लोगों कर रहे हैं, करने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि एफडीए कार्रवाई अच्छी है, ठीक चल रही है। खाने पीने की चीज़ों में अगर मिलावट होती है, खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है, उसको तोड़ा जाता है और लोग पैसा लोगों की सेहत से या जान से खिलवाड़ करके कमा रहे हैं, तो फिर ऐसा खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप यूं मानिए कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंढे साहब को बोला कि भाई शानदार काम कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन एक सवाल बनता है, सवाल ये है कि तुकाराम मुंढे एफडीए के कानून के तहत अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और उनका जलवा नहीं जलजला है। उनको देखते ही लोगों की सांसें आधी ऊपर आधी नीचे हो जाती हैं कि पता नहीं मेरी दुकान गई जब मेरा प्रोडक्ट गया। लेकिन सवाल ये है कि जब हम शाहरुख खान को या टाइगर श्रॉफ को या अजय देवगन को नोटिस देते हैं कि भाई तुम जो ये जुबान केसरी करते रहते हो और दाने दाने में केसर बोलते रहते हो और भेजते हो गुटखा पैसा लेकर के, तुम जवाब दो, तो यह एक और सवाल खड़ा है। वो ये है कि ये बेचने ही क्यों दे रहे हैं हम। देश में गुटखा कंपनियां गुटखा बनाएंगी तो क्या वो गाय भैंसे हाथी घोड़े खाएंगे? आदमी ही खाएगा। तो गुटखा बनाने वाली कंपनियों का वजूद ही क्यों है? जब हमने कानून बनाया कि गुटखा प्रतिबंधित है, इसका विज्ञापन करने वाले लोग कानून के दायरे में आएंगे और गुटखा कमाने वाला माला माल रहता है। एक गुटखा कंपनी के पास जाइए, देखिए क्या
बेइंतहा पैसे हैं और काला धन सभी गुटखा कंपनियों के पास बेहिसाब है। और काला धन है तो फिर वो किसी को पैसा दे करके अपना ब्रांड एम्बेसडर बनवा लेगा और विज्ञापन कुछ भी कहलवा लेगा। भले ही आप कहिए गुटखा जहर है, गुटखा से कैंसर होता है, गुटखा से मौत होती है, लेकिन अब शाहरुख खान कहते हैं जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, बिमल इलायची। तो ये जो केसर का गुलाल फेंकते हुए गाड़ी पर तीनों चलते हैं और उसके बाद वो पलट के कहते हैं कि बोलो जुबा केसरी, तो जो गुटखा वाला है उसको तो अचानक से तलब होती होगी, भैया चलो अब खा लेते हैं। तो केसर नहीं खा रहा है, मौत खा रहा है। वो क्यों है? गुटखा बनाने पर ही आपने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सिगरेट पर ही पाबंदी क्यों नहीं है? अगर सिगरेट ही लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है तो खतरा हमने पास रखा है। फिर हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि ऐसा है भैया, ये लिख दो कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और लिख करके निपट जाओ। अरे उसको तलब है, उसको आदत है, वो पिएगा, गुटखा है खाएगा। तो इन लोगों को हमने नोटिस पकड़ा दिया है, 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कह दिया, वो भी ठीक है। हमारी खान पान, ये मैं चाय पी रहा हूं तो मेरी चाय या दूध या चीनी ये सब तो ज़रूरी है कि ठीक हो, मिलावटी नहीं हो। लेकिन जो हमारे खान पान सेहत से बाहर है और जहर है, उसके लिए कंपनियां खड़ी हो जाती हैं अरबों खरबों की। वहां रोक होनी चाहिए। तो पहले तुकाराम मुंडे साहब को बहुत शाबाशी, बहुत बधाई। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पीठ पे हाथ रख दिया है। तो इस तरह के अफसरों को देख करके उनकी चर्चा जब होती है, उनका जलवा जब बिखरता है, तो बाकियों को भी थोड़ा हौसला मिलता है और उनके भीतर भी थोड़ा वो जज्बा पैदा होता है कि मुझे भी सोशल मीडिया में लोगों के बीच में पॉपुलर होना चाहिए, इसलिए कुछ करना चाहिए। अच्छा काम करके आप पॉपुलर हो जाते हैं, लोगों के बीच चर्चा में आते हैं तो अच्छी बात है। और किसी आदमी को देख करके आपके भीतर यह जज्बा पैदा होता है, यह प्रेरणा मिलती है आपको, तो वो और अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग समाज के भीतर होने चाहिए। तो तुकाराम मुंडे की तारीफ में इस लिहाज से भी कर रहा हूँ क्योंकि वो एक मानक बन रहे हैं समाज में बाकी अफसरों के लिए कि आप बेहतर कीजिए, लोगों के हक में कीजिए, उनके जीवन को सुधारिए, उनकी सेहत की देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और ये पूरा समाज, देश बेहतर रास्ते पर चले, तो मजबूत, सशक्त, विकसित हिंदुस्तान के रास्ते पर बढ़े, इसके लिए हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमारा रोल होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये अगर सभी अफसर में हो जाता है और तुकाराम मुंडे टाइप जो अधिकारी हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशनल साबित होते हैं, तो ये बात अच्छी है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात आपकी फिर होती है।